तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन और आम घरेलू रखरखाव से संबंधित टूल्स और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। गोजैक। पार्किंग में खड़ी गाड़ी को बाहर निकालना तब बेहद मुश्किल हो जाता है जब आपकी गाड़ी के आगे और पीछे खड़ी गाड़ी के मालिक मौजूद नहीं होते हैं। तो ऐसे में इस खास टूल की मदद से उस समस्या को हल किया जा सकता है। एक बार इस टूल को आपकी गाड़ी के आगे वाले दोनों टायर में अच्छे से फंसा देने के बाद जब आप गाड़ी को धक्का देते हैं तो गाड़ी बड़ी ही सरलता से उस पार्किंग से सुरक्षित बाहर निकल आती है। आप इस टूल का इस्तेमाल अपने घर में खड़ी गाड़ी को एक निश्चित कोण में खड़ा करके रखने के लिए भी कर सकते हैं। डायनोसर पाइथन वायर वाइंडर। खेतों अथवा पार्कों के किनारे पर बाड़ देने वाली नुकीली तारों को जब उस इलाके से हटाना होता है तो कुछ इस प्रकार के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटे वाहन के मुहाने पर इस टूल को लगा देने के बाद जब उस नुकीली तार को इस शंकुनुमा सांचे में एक बार फंसा दिया जाता है तो उसके बाद इसके लगातार गोल गोल घूमने के कारण वह तार इसमें लिपटती चली जाती है और एक छोटा बंडल बनकर तैयार हो जाता है उस नुकीली तार का। इस प्रकार की तार को हाथों के द्वारा लपेटना कठिन और लंबा समय लेने वाला काम तो होता ही है, साथ ही साथ तार का बंडल भी बेहद उलझा हुआ और बड़ा बनता है। एक बार इस तार के इस सांचे में पूरा लिपट जाने के बाद इस सांचे के ऊपर वाले भाग को खोलकर इस तार के बंडल को बड़ी ही सरलता से बाहर निकाल लिया जाता है और पुनः यह मशीन उस सांचे को फंसाकर इसी काम को दोबारा करने के लिए लग जाती है। फुटलिफ्ट। ऊंची जगहों पर मिस्त्रियों के द्वारा काम करने के लिए उनको अनेकों लोहे या फिर लकड़ी के ढांचे तैयार करने पड़ते हैं और जिनकी ऊंचाई फिक्स रहती है, मगर उसके विपरीत यह गजब का टूल मानव मिस्त्रियों की उस समस्या को पल भर में ही हल कर देता है। इस प्रकार के ढांचे को तैयार करने के लिए सिर्फ 2 मोटे स्तंभों को जमीन में गाड़ना होता है, जिसके बाद इस विशेष टूल को इन स्तंभों में फिट कर देने के बाद आप इसके दूसरी तरफ फट्टे रख सकते हैं खड़े होने के लिए, और जब जैसे ही इस टूल के एक भाग पर पैर से दबाव डाला जाता है तो यह पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर जाने लगता है, जिससे आप अपनी मर्जी अनुसार जितनी ऊंचाई तक इसे पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, इस टूल की कार्यविधि को इस्तेमाल करते हुए ही आप इसे धीरे धीरे नीचे भी ला सकते हैं। JML रोला पेंट मेट। घर में एक बार पूरा पेंट करवा देने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है घर के अंदर बच्चों या फिर किसी अन्य कारण से दीवारों पर लगने वाले दाग धब्बे, खरोंचे इत्यादि, जिसके कारण दीवारों की सुंदरता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ उसे दोबारा ठीक करना बड़ा ही झंझट भरा काम हो जाता है। तो ऐसे में यह कमाल का बोतल नुमा टूल उन सभी खरोंचों और दाग धब्बों को ठीक करने में आपकी काफ़ी सहायता करता है। इस टूल के अंदर आप अपनी दीवार के रंग के अनुसार रंग भर देने के बाद उस खरोंच या फिर दाग धब्बे वाली जगह पर चलाकर बड़ी ही आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं और दीवार को फिर से सुंदर बना सकते हैं। गैफर्स टेप एप्लीकेटर। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े समारोह, जिनमें शादियां, कॉन्सर्ट या फिर अन्य ऐसे इवेंट होते हैं जहां इलेक्ट्रिक उपकरणों को चलाने के लिए तारों का जाल बिछ जाता है, तो वह तारे लोगों के वहां चलने के कारण उनके पैरों में ना फंसें, तो उसी के लिए इस कमाल के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल को जैसे जैसे आप नीचे बिछी तारों के ऊपर चलाते जाते हैं तो यह टूल उनके ऊपर टेप लगाकर उन्हें ज़मीन पर चिपकाता जाता है, जिससे तारें एक जगह फिक्स हो जाती हैं और जिसके फलस्वरूप वे पैरों में भी नहीं फंसती और तारों को भी कोई नुकसान नहीं होता उनके ऊपर लोगों के द्वारा चलने पर। यही नहीं, इस टूल की मदद से बड़े बड़े वेयरहाउसेस में चेतावनी वाली पट्टियां भी फर्श पर बड़ी ही रफ्तार से चिपकाई जा सकती हैं। जॉकरी। एक प्लायर की शेप वाला यह टूल दरअसल तारों के मुंह को छीलकर उनको बिजली के काम में इस्तेमाल होने वाली जगहों पर काफ़ी सुलझे हुए तरीके से इस्तेमाल करने के योग्य बनाता है।
इस प्लायर के पीछे वाले भाग में श्रृंखला में छोटे छोटे नॉब भी उपलब्ध होते हैं, जिन्हें इस टूल की मदद से ही उन छिली गई तारों के ऊपर बड़े ही मजेदार तरीके से फिक्स कर दिया जाता है और जिनका प्रयोग बड़े बड़े सर्किट्स में होता है। तार के मुंह को छिलना बिजली वालों के लिए मुश्किल तो नहीं, पर एक झंझट भरा काम होता है, जिसे यह टूल बड़ा ही सुगम बना देता है। TR30AQ फेलिकिल घरों या फिर बगीचे के समीप लगे विशाल पेड़ों को कई बार काटना आवश्यक हो जाता है सुरक्षा कारणों से, तो ऐसे में यहाँ पर एक विशेष टूल का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार के पेड़ों को एक निश्चित दिशा में काट कर गिराने के लिए। एक बार पेड़ को 50% काट देने के बाद इस विशेष नुकीले टूल को पेड़ के कटे वाले भाग के अंदर घुसा दिया जाता है, तो यह टूल पेड़ के कटे भाग के और अंदर घुसता जाता है, जिससे पेड़ उसी निश्चित दिशा में झुकने लगता है जहाँ उसे गिरना होता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसी सुरक्षित स्थान पर ढह जाता है। यूरोप्लेंसियो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की छत को तैयार किया जा रहा है। दरअसल इस प्रकार की छत का प्रयोग उन स्थानों पर काफ़ी अधिक होता है जहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जिन जगहों पर बारिश ज़्यादा होती है उन घरों की छतें अत्यधिक बारिश के कारण सील जाती हैं और खराब लगने लगती हैं। सबसे पहले ईंटों को छत पर टिकाने के लिए लोहे के खंभों का प्रयोग किया जाता है और जिसके बाद तैयार किए गए स्थानों पर मोटी मोटी ईंटों को रखा जाता रहता है। इन ईंटों की मोटाई मूलतः दूसरी आम ईंटों से काफ़ी अधिक होती है। एक बार ईंटों को इस छत के ऊपर पूरी तरह से बिछा देने के बाद लोहे का काम चालू होता है और पूरी छत पर लोहे के सरिये बिछा दिए जाते हैं। इसके बाद कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करके इन ईंटों के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसे मिस्त्री बड़ी सावधानी से एक बराबर मात्रा में पूरी छत के ऊपर डाल देते हैं, जिसके बाद यह बेहद खास छत बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रकार ईंटों का प्रयोग करने से एक फ़ायदा और होता है कि छत पर पड़ने वाली धूप से उत्पन्न गर्मी भी घर के अंदर कम आती है और घर मौसम के अनुकूल रहने लायक हो जाता है। रेड डॉट यह कमाल की सामान को उठाने वाली मशीन कई लोगों का काम अकेले करने में काफ़ी सक्षम है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, इस महिला के द्वारा इस भारी सामान को इस मशीन में उठा लेने के बाद इसे इस छोटे ट्रक में डालने के लिए यह काफ़ी ऊंचाई तक इस सामान को उठा सकती है। यही नहीं, अगर सामान को ट्रक के अंदर एक निश्चित जगह पर बनाकर रखना हो तो वह भी यह मशीन बड़ी ही सरलता से करने में सक्षम है। क्लीन टूल्स हाई टेंशन तारों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है आवश्यकता अनुसार उन विशाल मोटी तारों को काटना, जिन्हें यह गजब टूल मानो मक्खन की तरह काट डालता है। बेहद छोटे आकार का यह टूल मोटी से मोटी बिजली की तारों को बड़ी ही सरलता से काटने में सक्षम है। पाइप सेंडिंग सिस्टम एक सपाट समतल धातु की सतह पर अगर जंग को साफ करना हो तो वह काफ़ी आसान होता है, क्योंकि वहाँ सैंड पेपर को चलाना सरल होता है। लेकिन अगर बात की जाए गोल ढांचों या फिर गोल पाइप की तो वहाँ पर सैंड पेपर का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन यह गजब टूल, जो कि खास तौर पर पाइप पर लगे जंग को साफ करने के लिए ही बना है, अपना काम बड़ी ही सटीकता के साथ करने में सक्षम है। एक बार इस टूल को पूरा असेंबल कर देने के बाद जब इस टूल को गोल पाइप के ऊपर फिक्स करके चलाया जाता है तो सैंड पेपर के इस मशीन के अंदर लगे होने के कारण वह गोल पाइप बड़ी ही आसानी से साफ होता जाता है। इस कमाल के टूल से आप पतले से पतले और मोटे से मोटे पाइप से भी जंग को बड़ी ही सरलता से साफ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।